कृष्ण ने महाभारत युद्ध के पहले शांति से समझौता करने के लिए पांडवों और कौरवों के बीच मध्यस्थता की। हालांकि दोनों ही पक्ष युद्ध लड़ने के लिए आतुर थे, लेकिन कृष्ण ने हमेशा चाहा कि कैसे भी युद्ध टल जाए। झगड़ों से कभी समस्याओं का समाधान नहीं होता है। शांति के मार्ग पर चलकर ही हम समाज का रचनात्मक विकास कर सकते हैं। कृष्ण ने समाज की शांति से मन की शांति तक दुनिया को ये समझाया कि कोई भी परेशानी तब तक नहीं मिट सकती जब तक वहाँ शांति ना हो। फिर चाहे वो समाज हो या हमारा खुद का मन, शांति से ही सुख मिल सकता है, लड़ाई झगड़ों से नहीं। कुछ लोग होते हैं जिन्हें हमेशा लगता है कि लोग उनके विषय में ही बात कर रहे हैं। वह यह सोचकर हमेशा परेशान भी रहते हैं कि लोग उन्हें पसंद नहीं करते, मगर वास्तविकता कुछ और ही होती है। ऐसे लोग संदेह करने के आदी होते हैं। पति पत्नी में भी कई बार ऐसी स्थिति आती है जब उन्हें एक दूसरे पे संदेह होता है। गीता में बताया गया है कि जो व्यक्ति किसी पर संदेह करता है वह कभी भी सुखी नहीं रहता। उसके मन में हमेशा शंका बनी रहती है जो उसे परेशान करती रहती है। तुम्हें जो करना है वह करो, लेकिन अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, विनम्रता और भक्ति के साथ। जिसने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली है उसके लिए मन सबसे अच्छा दोस्त है, लेकिन जो ऐसा करने में विफल रहा है उसके लिए मन सबसे बड़ा दुश्मन है। खुशी मन की एक ऐसी अवस्था है जिसका बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। तुम व्यर्थ चिंता करते हो। तुम्हें किससे डर लगता है? तुम्हें कौन मार सकता है? आत्मा ना तो जन्म लेती है ना ही मरती है। जो भी हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो भी होगा अच्छा ही होगा। भविष्य के बारे में चिंता मत करो, वर्तमान में जियो। आपका वर्तमान ही वह सब कुछ है जो आपके पास है। अपना दिल अपने काम पर लगाओ, लेकिन उसके प्रतिफल पर कभी नहीं। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी तमाम बातों का अध्ययन करके सीखा जा सकता है। आइए जानते हैं भगवान कृष्ण के जीवन से जुड़े कुछ अहम बातें जिससे आपके जीवन को बदला जा सकता है। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण बचपन में बहुत नटखट स्वभाव के थे। विपरीत परिस्थितियां आने पर उनका स्वभाव हमेशा शांत रहता था और वे ये बात जानते भी थे कि कंस मामा उन्हें बार बार मारना चाहते हैं, फिर भी वह शांत रहते थे और समय आने पर कंस के हर प्रहार का मुंहतोड़ जवाब दिया। इससे सीख मिलती है कि कठिन समय में भी अपने शांत स्वभाव का त्याग नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण हमेशा साधारण जीवन जीने में विश्वास करते थे। गोकुल के राजघराने में परवरिश होने के बावजूद वह अन्य सामान्य बालकों के साथ रहते, खेलते और घूमते रहते थे। उन्हें कभी भी अपने राजघराने का घमंड नहीं था। कभी भी उनका मन बुरा समय आने पर घबराता नहीं था। वह विपरीत परिस्थितियों का डटकर मुकाबला करते थे। उनका मानना था बुरे समय में विवेकपूर्वक काम करना चाहिए, अंत का प्रयास करते रहना चाहिए, भले ही परिणाम हमारे पक्ष में क्यों ना हो। श्री कृष्ण और अर्जुन की मित्रता से हर कोई परिचित है। हालांकि ये मित्रता बराबर की नहीं थी। अर्जुन सदैव ही श्री कृष्ण को अपना स्वामी, भगवान और पथ प्रदर्शक मानते थे और उनसे जीवन के हर अवसर पर मार्गदर्शन लेना नहीं भूलते थे। एक तरह से उन्होंने अपने जीवन की डोर श्री कृष्ण को सौंप दी थी। महाभारत युद्ध के बाद एक दिन दोनों बैठकर जीवन दर्शन पर बातचीत कर रहे थे। इसी समय अर्जुन ने कहा, हे वासुदेव, संसार में हर कोई सुख की कामना करता है और जीवन पर्यंत उसकी प्राप्ति के लिए प्रयास भी करता है। फिर क्यों दुख जीवन में प्रवेश करता है? दुख रूपी भावना के निर्माण का अर्थ ही क्या है? क्यों इसकी सृष्टि की गई? यदि दुख होता ही नहीं तो जीवन कितना आसान होता। सुख और दुख दोनों विरोधी भाव है और इनकी आवाजाही ने आम जीवन को दुखी कर रखा है। अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, सबसे पहली और आवश्यक बात ये जान लो कि सुख और दुख एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक है। वास्तव में ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यदि दुख ना हो तो सुख की अनुभूति भी ना हो पाएगी। जब दुख आता है उसके बाद ही सुख की प्राप्ति की इच्छा होती है। नहीं तो व्यक्ति
सुख की कीमत जान ही नहीं पाता। श्री कृष्ण कहते हैं, ये समय भी बीत जाएगा। समय का पहिया कभी एक जगह नहीं थमता। दुख आया तो एक दिन जाएगा ही, और सुख आया तो वह भी एक दिन जाएगा ही। और ये भी तय है कि दोनों बारी बारी वापस लौट कर आएंगे, क्योंकि यही जीवन है, यही सत्य है। समय सबसे बलवान है, उसे अपनी गति से आना है और जाना है। उसके हर कदम के साथ कभी सुख तो कभी दुख को भी जीवन में आना है। इन दोनों के आने से व्यक्ति को घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि समय कब एक सा रुका है। जब भी निराश हो, यही मन को समझाइए कि ये समय भी बीत ही जाएगा। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को सदैव अच्छे कर्म करते रहने चाहिए, क्योंकि कर्मों के छिन्न हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। जिस मनुष्य का अपने कर्मों पर अटूट विश्वास होता है और जो मनुष्य अपने कर्मों पर सदा अडिग रहता है, वही मनुष्य जीवन में सफल होता है। श्री कृष्ण ने कहा है, हर व्यक्ति को बिना कुछ सोचे समझे सिर्फ कर्म के मार्ग पर चलते रहना चाहिए। जो मनुष्य कर्म किए बिना सिर्फ फल की चिंता करता है, उसे जीवन में सिर्फ असफलता ही प्राप्त होती है। परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी खराब हो, वो हमेशा एक जैसी नहीं रहती है, वो बदलती जरूर है। इसलिए मनुष्य को बहुत धैर्य और हिम्मत से काम लेना चाहिए। ईश्वर कभी भी किसी व्यक्ति के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करता। वो उसको केवल वही देता है जिसके वो लायक है। जीवन में कुछ स्थायी नहीं है, इसलिए स्वयं को अधिक तनावग्रस्त ना करें। किसी के साथ चलने से ना तो कोई खुशी मिलती है और ना ही लक्ष्य। इसलिए मनुष्य को सदैव अपने कर्मों पर विश्वास करते हुए अकेले चलते रहना चाहिए। अकेला व्यक्ति जब चलना शुरू करता है तो उसके साथ कोई खड़ा नहीं होता। रास्ते में आप ही प्रश्न और आप ही खुद के उत्तर होते हो। संकट भी बहुत आते हैं, चुनौतियाँ भी ढेर सारी आती हैं, परंतु जो हर चुनौतियों को चीरता जाए और लगातार अपना काम करता जाए, वैसा ही तो हमें भी बनना है। अगर आपको भी सफल होना है तो आपको अपनी ज़िंदगी में हमेशा अकेले चलना होगा। आपको अपने लक्ष्य, अपने रास्ते खुद ही तय करने होंगे। अपने विचारों को, अपने सोच को लोगों तक अकेले ही पहुंचाना होगा। अकेले चलने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जो साथ में रहने से आप कभी नहीं सीख सकते। अगर कोई समस्या आती है तो उससे कैसे निपटें, समस्या का समाधान कैसे निकलेगा, ये सब आपको बखूबी पता चल जाएगा। कोई भी व्यक्ति जो हमेशा भीड़ के साथ चलता है, वह कभी भी अपने फैसले खुद नहीं ले पाता। वह दूसरों की सलाह पर निर्भर रहने लगता है। जब तक आप अपने दिल की नहीं सुनोगे, आप अपने लक्ष्य से हमेशा दूर ही रहोगे। आप अपने आसपास मौजूद लोगों से राय ले सकते हैं, उनकी सलाह को मान सकते हैं, पर उन्हें फॉलो मत करें। जब आप किसी दूसरों की बातों को स्वीकार करने लग जाते हैं तो आपका अपना मोटिवेशन खत्म हो जाता है। आप उनके बताए कदम पर तभी चलें जब आपको लगता है कि ये सलाह मेरे लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। एक बार की बात है, एक बार श्री कृष्ण और अर्जुन नगर भ्रमण के लिए निकले। रास्ते में उन्हें भिक्षा मांगते हुए एक ब्राह्मण दिखाई दिया। उनकी दशा देखकर अर्जुन का हृदय दया से भर आया और उन्होंने उस ब्राह्मण को भिक्षा में स्वर्ण मुद्राओं से भरी पोटली दे दी। पोटली पाकर ब्राह्मण अपने सुखद जीवन की कामना करते हुए घर लौट ही रहा था। मार्ग में एक लुटेरे ने उसकी पोटली छीन ली। दुखी और परेशान मन से ब्राह्मण फिर से भिक्षावृत्ति में लग गया। अगले दिन अर्जुन की दृष्टि जब उस ब्राह्मण पर पड़ी तो इसका कारण पूछा। अर्जुन के पूछने पर ब्राह्मण ने पूरी घटना बताई। ब्राह्मण की पूरी व्यथा सुनकर अर्जुन को उस पर फिर से दया आ गई और इस बार उन्होंने उस गरीब ब्राह्मण को बहुमूल्य रत्न मानिक दिया। मानिक लेकर ब्राह्मण अपने घर पहुंचा। चोरी के भय से उसने मानिक एक पुराने घड़े में छुपा दिया। दिन भर की थकान के चलते ब्राह्मण को नींद आ गई। उधर ब्राह्मण की पत्नी भी नदी से पानी लेने के लिए चली गई, लेकिन रास्ते में ही हाथ से गिरकर घड़ा टूट गया। तब वो पुराना घड़ा लेने घर पहुंची जिसमें ब्राह्मण ने मानिक छिपाकर रखा था, और जैसे ही ब्राह्मणी ने नदी में पानी भरने के लिए घड़े को डुबोया, वह मानिक भी जल के वेग के साथ बह गया। ब्राह्मण को जब इस बात का पता चला तो उसने अपने भाग्य को दोष देता हुआ फिर से भिक्षावृत्ति में लग गया। कई दिन गुजर गए, ब्राह्मण वैसे ही भिक्षा मांगता रहा। इसी दौरान एक बार फिर श्री कृष्ण और अर्जुन नगर भ्रमण पर निकले। वहाँ उन्हें वही ब्राह्मण फिर से भिक्षा मांगता दिखाई दिया। अर्जुन तो हैरान रह गए। उन्होंने ब्राह्मण से इसका कारण पूछा। तब उसने सारी घटना कह सुनाई। सब कुछ सुनकर अर्जुन काफी निराश हो गए और गहरी चिंता में पड़ गए। तभी श्री कृष्ण ने अपना हाथ ब्राह्मण की ओर बढ़ाते हुए उसे 2 कौड़ियां दी। अर्जुन ने श्री कृष्ण की ओर देखते हुए
आश्चर्य से पूछा कि प्रभु, मेरी दी स्वर्ण मुद्राएं और मानिक इस अभागे की दरिद्रता ना मिटा सकी, फिर इन कौड़ियों से इस ब्राह्मण का क्या होगा? अर्जुन के सवाल पर श्री कृष्ण ने कहा, वह ब्राह्मण देवता के पीछे पीछे जाए। ब्राह्मण भिक्षा लेकर घर लौटने लगा। तभी उसे पास की नदी में जाल में तड़पती एक मछली दिखाई दी। ब्राह्मण को उस मछली पर दया आ गई। उसने सोचा, इन कौड़ियों से मेरा क्या होगा? यह विचार करते हुए जाल में फंसी मछली का सौदा मछुआरे से कर लिया और कमंडल में मछली डाल नदी में छोड़ने चल पड़ा। तभी मछली के मुंह से वही मानिक निकला जो उसने घड़े में छुपाया था। मानिक देख ब्राह्मण खुशी से चिल्लाने लग गया, मिल गया, मिल गया। भाग्य बस उसी समय ब्राह्मण की मुद्राएं लूटने वाला लुटेरा भी वहीं से गुजर रहा था। उसने समझा कि ब्राह्मण ने उसे पहचान लिया। उसने भी पकड़े जाने के डर से स्वर्ण मुद्राओं से भरी पोटली ब्राह्मण को लौटा दी। ब्राह्मण के साथ अब जो घटित हो रहा था वह सब देख अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को नमन करते हुए पूछा, हे केशव, ये कैसी लीला है? जो काम स्वर्ण मुद्राएं और मूल्यवान मानिक ना कर सका वह आपकी 2 कौड़ियों ने कर दिखाया। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, ये केवल अपनी सोच का अंतर है। तुम्हारी स्वर्ण मुद्राएं देने पर उस ब्राह्मण ने केवल अपने सुख की कामना की, लेकिन मेरी कौड़ियां देने पर उसने मछली के दुख के बारे में सोचा। बस यही फर्क है। और भाग्य का साथ पाने का रहस्य भी कि जब आप दूसरों के दुख के बारे में विचार कर दूसरों का भला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तब ईश्वर भी आपका साथ देता है और भाग्य अपने आप मेहरबान होता है। लेकिन जो अपने हित के लिए दूसरों का अहित सोचने और करने से पीछे नहीं हटते, भाग्य उनका साथ कभी नहीं देता है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।